हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो मैं चाहूँगा ना सिर्फ आप इस वीडियो को देखें, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और वो टॉपिक है व्हाई इंडिया इज़ स्टिल पुअर एंड बैकवर्ड। क्यों आज़ादी के 75 साल बाद भी इंडिया की जो तुलना है वो गरीब और पिछड़े देशों से की जाती है। क्यों इंडिया का जो नंबर है वो गरीब देशों में ही आता है। अभी मैं आपको पर कैपिटा इनकम दिखा रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया का स्थान 139 थे, 139वां स्थान है इंडिया का। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 2600 है। अभी के टाइम में $1 की कीमत इंडियन रूपी में 82 रुपये 62 पैसे है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करो तो इंडिया में प्रति व्यक्ति आय है सिर्फ 2,14,812 रुपये, सिर्फ 2,14,812 रुपये इस महंगाई में। उससे अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करो तो अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 80,000, जर्मनी की 51,000 91,000, कनाडा की 52,000 92,000, फ्रांस की 44,000 यूएस डॉलर, जापान की 35,000 यूएस डॉलर्स। और अगर उसको आप अन्य देशों से भी कंपेयर करो जो अमीर देश तो नहीं है लेकिन बट उनकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति वाय इंडिया से ज़्यादा है। रसिया की पर कैपिटा इनकम है 14,000 यूएस डॉलर, चाइना की पर कैपिटा इनकम है 13,709 यूएस डॉलर, मलेशिया की पर कैपिटा इनकम है 13,382 यूएस डॉलर्स, मैक्सिको की पर कैपिटा इनकम है अराउंड 12,000, टर्की की है अराउंड 12,000 और ब्राज़ील की है 9,673 पर कैपिटा इनकम। यहाँ तक कि इवन इंडोनेशिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से डबल है। तो ऐसा क्यों है? इंडिया की जो गरीबी और बैकवर्डनेस उसका एक मेजर कारण है ओवर पॉपुलेशन। दुनिया में जितने भी डेवलप देश है, सिर्फ अमेरिका को हटा दो तो अब जितने भी डेवलप देश है उन सब की आबादी कम है। जापान की आबादी है 12 करोड़ 50 लाख, साउथ कोरिया की आबादी है 5 करोड़, जर्मनी की पॉपुलेशन है 8 करोड़ 30 लाख और ब्रिटेन और फ्रांस की पॉपुलेशन अराउंड 6 करोड़ 80 लाख के आसपास। इवन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है 33 करोड़, तो इंडिया से काफ़ी कम है। ओवर पॉपुलेशन का नतीजा यही है कि इंडिया में 6 करोड़ 50 लाख लोग स्लम में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, इटली की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 6 करोड़ और न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख। तो इंडिया में जितने लोग स्लम में रहते हैं उतने तो न्यूजीलैंड और इटली की पॉपुलेशन कंबाइंड है। और आप देख सकते हो इंडिया में स्लम आपको हर सिटीज़ में दिख जाएगा, चाहे फिर इंडिया के टायर 1 सिटी हो या टायर 2 सिटीज़ हो या टायर 3 सिटीज़ हो, हर सिटीज़ में आपको ओवर पॉपुलेशन दिखेगा। आपको हर इंडिया के सिटीज़ में स्लम दिखेगा। धारावी दुनिया के सबसे बड़ा स्लम में हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में ही है। ओवर पॉपुलेशन का नतीजा आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिलेगा, बस हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो, हर जगह। ओवर पॉपुलेशन का नतीजा ये कि इंडिया में 17 लाख लोग से ज़्यादा लोग बेघर हैं, 17 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में बेघर हैं। ओवर पॉपुलेशन तो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। और साथ में इंडिया के बैकवर्डनेस का एक बड़ा कारण ये भी है, वो है लो अर्बनाइजेशन। दुनिया में जितने भी डेवलप देश हैं ना उन सब में आपको अर्बनाइजेशन हाई देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया में अर्बनाइजेशन है 81%, अमेरिका का अर्बनाइजेशन है 83%, फ्रांस का अर्बनाइजेशन है 81%। इंडिया में आपको पता है 36% 36% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 63% 63% लोग। उससे आप रूरल एरिया से कंपेयर करो जहाँ पे 64 लोग रूरल इंडिया के गांव देहात में रहते हैं और वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? मेरली 36%, सिर्फ 36%। उनकी आबादी भी कम है और उनका कंट्रीब्यूशन कम है। अगर आप गरीबी के मामले में भी देखो तो इंडिया में एवरेज 100 में से 8 लोग अर्बन इंडियाज़ में शहरों में गरीब है, वही रूरल एरियाज़ में ये गरीबी 32 है, यानी कि 100 में से 32% लोग गरीब हैं रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में गरीबी 4 गुना ज़्यादा है इंडिया के अर्बन एरिया से कंपेयर करें। वहीं बर्थ रेट भी अगर आप देखो तो अर्बन एरियाज़ में बर्थ रेट है 1.6, वही रूरल एरियाज़ में जो बर्थ रेट है वो है 2.1। इस वक्त जब इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है तो आप चाहोगे कि इंडिया की जो बर्थ रेट है उसमें थोड़ा डिक्लाइन आए।
वही अगर आप कितनी बार देखते हो शहरों में इंडिया के जो टायर 1 सिटी, टायर 2, इवन टायर 3 सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके एक या बच्चों से एक या दो से ज़्यादा बच्चे आप नहीं देखोगे। आप ज़्यादा बच्चे अगर आज के टाइम भी देखोगे तो वो रूरल एरियाज़ में, इंडिया के गांव देहात में, जहाँ ज़्यादा लोग गरीब है, जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं। एक स्टडी में पाया गया कि पूरी दुनिया में ही जहाँ पे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं ना उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो ज़्यादा मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास या जो अमीर हो। एक मेजर रीजन कारण इंडिया की गरीबी का है वो लो अर्बनाइजेशन। इंडिया में स्टेट्स जो इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म करे उन हर स्टेट्स में आपको अर्बनाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो इन स्टेट्स गरीब और बैकवर्ड है उनमें आपको अर्बनाइजेशन कम देखने मिलेगा। जैसे कि बिहार इंडिया का सबसे गरीब और बैकवर्ड स्टेट। 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में सिर्फ 16% अर्बनाइजेशन, सिर्फ 16% लोग ही बिहार में अर्बन एरियाज में रहते, शहरों में रहते हैं। झारखंड का 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे ने पाया सिर्फ 24% लोग झारखंड में अर्बन एरियाज में रहते हैं। असम में 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 14% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। वही यूपी में भी अर्बनाइजेशन सिर्फ 23% है। ये रिपोर्ट आप देखते हैं, यूपी को अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा 23% से लेके 35%, तभी यूपी 1 ट्रिलियन का जो उनका एक टारगेट है उसको वो अचीव कर पाएंगे। उससे अगर आप कंपेयर करो इंडिया के जो डेवलप स्टेट्स है जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जो इंडिया के अमीर स्टेट्स, उन सब स्टेट्स में आपको अर्बनाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। जैसे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में अर्बनाइजेशन 48% था, ये 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस था। और ये उम्मीद है कि 2030 तक तमिलनाडु का जो अर्बनाइजेशन वो 67% पहुँच जाएगा। महाराष्ट्र में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 45% लोग रूरल अर्बनाइजेशन है। केरला में वही ये आंकड़ा लगभग 48% का, वो भी दैट टू भी 2011 के सेंसस, अब तो और भी ज़्यादा हुआ होगा। अर्बनाइजेशन जो है सिटीज़ है वो इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इतने फास्ट इसलिए कि चाइना ने मैसिव तरीके से अर्बनाइजेशन पर फोकस किया। चाइना में 2022 के जो सेंसस उसके अकॉर्डिंग 65% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। सिटीज़ जो शहर है वही इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे पता है इंडिया में थोड़ा लोगों का एक फैंटेसी है रूरल एरियाज में, जैसे हम कहते हैं ना कि असली देश तो गांव में रहता है, इंडिया को गांव डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं, इंडिया के लोगों की थोड़ी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया को अर्बनाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टोक्यो की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। टोक्यो की आबादी है 4 करोड़ और इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। उससे आप कंपेयर करो इंडिया से, इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, उसके बाद भी इंडिया की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन है। क्यों? क्योंकि टोक्यो एक मेगा सिटी है, टोक्यो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है। तो ये है शहरों का कमाल। यही मुंबई की इकोनॉमी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 278 बिलियन US डॉलर की। क्यों? क्योंकि मुंबई एक मेगा एक सिटी है। मुंबई की इकोनॉमी इंडिया के कितने बड़े स्टेट से भी है। मुंबई की इकोनॉमी बिगर है पंजाब से। इंडिया के कितने राज्य भी मुंबई से पीछे हैं इकोनॉमी के मामले में। तो ये होता है शहरों का कमाल। सिटीज़ जो हैं वो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं, और इंडिया को अगर मैसिवली इकोनॉमी आगे बढ़ना है, इंडिया को एक अमीर स्टेट कंट्री बनना है, तो इंडिया को अर्बनाइजेशन पर फोकस करना पड़ेगा। इंडिया ने उतने ज़्यादा अर्बनाइजेशन पे फोकस नहीं किया, उतने शहर नहीं बनाए जितने इंडिया को बनाने चाहिए। इसलिए इंडिया के हर बड़े शहर में आपको ओवर पॉपुलेशन देखने मिलेगा, चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, मुंबई, हर शहर में। इंडिया की गरीबी और बैकवर्डनेसी का ये भी कारण है, वो कारण है इनकम इनइक्वालिटी। अब देख सकते हो ऑक्सफैम के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत बड़ी इनकम इनइक्वालिटी आ चुकी है। इंडिया में सिर्फ जो 5% लोग हैं, इंडिया की 5% की जो टॉप पॉपुलेशन है, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। उनके पास लगभग इंडिया की काफ़ी बड़ी जो वेल्थ है उन्हीं के पास है। एक्सपैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टॉप 5 पॉपुलेशन है, जो टॉप 5% है, उसके पास इंडिया का 60% वेल्थ है। वही इंडिया की जो बाकी 95% आबादी है, उसके पास इंडिया का सिर्फ 40% धन है। उनके पास इंडिया का सिर्फ 40% वेल्थ है। तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यही कोविड-19 की वजह से इंडिया में कहा जाता है कि 56 लोग से ज़्यादा लोग गरीबी में चले गए हैं। वही इंडिया के जो बिलियनियर्स है ये कोविड में और ज़्यादा अमीर हो गए। तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर इंडिया में आपको अमीर देखने मिलेंगे तो पूरी तरीके से अमीर, वही अगर आपको गरीबी देखने को मिलेगी तो फिर क्या ही कहना, आपको तरस आ जाएगा, ऐसी गरीबी देखने को मिलेगी। इंडिया की बैकवर्डनेस का रीज़न ये भी रहा है कि इंडिया ने इकोनॉमिकली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना इंडिया को करना चाहिए था। इंडिया अंडर अचीवर रहा इकोनॉमी के मामले में।
उससे मैं हमको कंपेयर करूँ 1950 से 1980 तक, 1950 से 1980 तक, इन 40 सालों में इंडिया के जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना वो सिर्फ 4% थी। उससे अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की 5%, इंडोनेशिया की 6%, थाईलैंड की 7%, ताइवान की 8% और साउथ कोरिया की 9%। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में पाकिस्तान ने भी इंडिया से इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म किया 1950 से 1980 तक। तो इंडिया की इकोनॉमिकली ना अच्छा परफॉर्म करना भी कारण है कि जिसकी वजह से इंडिया गरीब और बैकवर्ड रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी एक चार्ट दिखा रहा हूँ, 1947 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 439, चाइना की 619, साउथ कोरिया की 770 और ताइवान की 936। तो उस वक्त भी इंडिया ज़रूर पीछे और बैकवर्ड था ईस्ट एशियन कंट्री से, अगर अब, लेकिन 1990s तक ये जो डिफरेंस और बड़ा हो गया। आप देख सकते हो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1919 में 1818, चाइना की 3239, साउथ कोरिया की 3317 और ताइवान की तो 15720 है। पहले भी इंडिया इन सब से पीछे था, लेकिन वो जो डिफरेंस और ज़्यादा अगर हो गया, जो ईस्ट एशियन कंट्री से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वो रैपिडली ग्रो करी और इंडिया उतना फास्ट नहीं ग्रो कर पाया जितना ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ग्रो करी। यही सब कारण है जिसकी वजह से इंडिया एक गरीब और बैकवर्ड स्टेट रहा है। हैविंग सेड दैट, जो हो चुका, अब वक्त आ चुका है इंडिया को इकोनॉमिकली फास्ट ग्रो करने का। और फास्ट इकोनॉमी ग्रो करने के लिए इंडिया को मैसिवली फोकस करना चाहिए अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन इज़ द इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया को फोकस करना चाहिए एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंडिया को मैसिवली फोकस करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है ना जो इंडिया की लार्ज स्केल जो बड़ी आबादी है उसको जॉब से देता है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जो इंडिया की बड़ी सेमी स्किल्ड जो पॉपुलेशन है उसको जॉब दे सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। इंडिया में उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो जॉब्स हैं ना वो क्रिएट हुई नहीं है जिस तरह हाइपोथेटिकली चाइना में हुई है। उस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया कर नहीं पाया, उतना इस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया कर नहीं पाया, बट उम्मीद है इंडिया आगे ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।